नमस्कार दोस्तों, आज हम हमारे 5वें लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है यह देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानने के पूर्व आपको पिछली क्लास में आपने पढ़ा था पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मीन्स इस तरह का एक्सप्रेशन जिसमें कोई एक वेरिएबल इन्वॉल्व हो और उसमें डिफरेंट टर्म्स आपको दिखाए गए हैं, जैसे 5x प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, 3x माइनस 7, 3x स्क्वायर माइनस 5x, 5x स्क्वायर, 9x प्लस 7, ऐसे सो ऑन। तो ये डिफरेंट जो वेरिएबल के एक्सप्रेशन आपके सामने दिखाए गए हैं ये पॉलिनोमियल कहलाते हैं। इसमें से कुछ एक्सप्रेशन लीनियर पॉलिनोमियल है और कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? जिसमें वेरिएबल की डिग्री यदि 1 है तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, और जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की डिग्री 2 है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल 5x प्लस 9 यह लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसी तरह से 3x माइनस 7 यह भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा, और 9x प्लस 7 यह भी लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा। इसी तरह से यदि हम कुछ अन्य उदाहरण भी ले लें, सपोज 10y प्लस 11 यह भी लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। मतलब किसी भी वेरिएबल का ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर डिग्री वेरिएबल की 1 है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। अब किसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है? जिसमें वेरिएबल की डिग्री मैक्सिमम डिग्री 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ जो आपको कुछ जो उदाहरण दिए उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसी तरह से 3x स्क्वायर माइनस 5x यह भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा। 5x स्क्वायर दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपने देखा पॉलिनोमियल किसे कहते हैं और लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे कहते हैं, यहां आप ये पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। इस वर्ष हमें 10th क्लास में जो पढ़ना है वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल एंड हैविंग 2 एज द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अर्थात ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। इसका जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0। यह कंडीशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। कुछ एग्जाम्पल के बतौर यहां हमने कुछ इक्वेशन लिए हैं जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सपोज दिस इज वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें a क्या रहेगा? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दिस विल बी a इज इक्वल टू 1, b कोएफिशिएंट ऑफ x इट विल बी माइनस 4 हियर, और c यहां कांस्टेंट टर्म जो है वह माइनस 4 रहेगी। अर्थात x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस जनरल फॉर्म को हमको कोई भी यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उससे हम उसे कंपेयर करेंगे और a b c जो कोएफिशिएंट है और एक कांस्टेंट टर्म है वह क्या होगा उनकी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वन यदि हम देखें y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू होगी 1 जो कि y स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, b की वैल्यू होगी माइनस 2 और c जो कि कांस्टेंट टर्म है जनरल फॉर्म को यदि हम कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 तो यहां c की वैल्यू होगी प्लस 7। इस तरह से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को
उसमें कोएफिशिएंट क्या है ए बी वो निकाल सकते हैं, और सी जो कांस्टेंट टर्म है उसकी वैल्यू क्या आएगी वो आप इसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद में हमें कुछ एग्जाम्पल यहां बताए गए हैं। हमें यह निर्धारित करना है कि वे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जो आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 3x² - 5x + 3 = 0। आप ये बताइए कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम डिग्री जो है वेरिएबल की वह 2 है, इसलिए हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। यस, इट विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 9y² + 5 = 0। इसमें वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज y and its maximum index or maximum degree is 2, therefore it is quadratic equation। yes, इसका आंसर होगा yes। तीसरा एग्जांपल जो आपको बताया गया है m³ - 5m² + 4 = 0। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? इसका जो वेरिएबल है m, इसका मैक्सिमम इंडेक्स क्या दर्शाया गया है? यह 3 है, m³ the 3 is the maximum index which is given in this example, therefore m³ - 5m² + 4 = 0, it is not quadratic equation। यदि 2 होता तो हम अवश्य इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते। अब नेक्स्ट एग्जांपल है l + 2 इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट में l - 5 = 0। पहले इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे l + 2 में पहले l का फिर -5 का, l² + 2l -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5l - 10 = 0। या इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, l² - 3l - 10 = 0। यह जो इक्वेशन आया है l² - 3l - 10 = 0, इसमें l वेरिएबल है और इसका मैक्सिमम इंडेक्स यहां 2 है, इसलिए इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। यस। दोस्तों, अब हम रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यह देखेंगे। इफ ए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0 फॉर x = a, then x - a is a factor of that polynomial। That is, if px is a polynomial and pa = 0, then x - a is a factor of px = 0. In this case, a is the root or solution of the px = 0. For example, आपको यह पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² + 5x - 6। अब हमें यह देखना है कि -6 इसका रूट है या नहीं। यदि -6 का रूट होगा तो p6 शुड बी इक्वल टू 0। यदि -6 इसका रूट नहीं होगा तो यह पॉलिनोमियल जो है उसमें -6 x की वैल्यू -6 यदि हम रखते हैं तो वह 0 के बराबर नहीं होगा। तो यह हम आगे इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। x बराबर -6 यहां रखने पर हमें क्या प्राप्त होता है? -6 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -6 एंड -6। -6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 36, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा -30 एंड -6 और प्लस 36 -36 = 0। अर्थात -6 is a root of this polynomial, therefore -6 is the root of
पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 का रूट कहलाएगा। इसी तरह से अब हमें यह चेक करना है कि +2 जो है इस पॉलिनोमियल का रूट है या नहीं। हम इस पॉलिनोमियल में x इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब हमारा एक्सप्रेशन इस प्रकार हो जाएगा 2 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 6 और 4 प्लस 10 माइनस 6 और 14 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 8। अर्थात P2 is not equal to 0 as PA x की वैल्यू a रखने पर एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल का इट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर +2 इज नॉट रूट और सोल्यूशन ऑफ दिस polynomial is not root of this polynomial. दो की वैल्यू हमने इसमें रखी लेकिन वह सेटिस्फाई 0 के बराबर नहीं हो रहा, इसलिए यह पॉलिनोमियल का रूट नहीं है। हमें आगे एग्जांपल दिए गए हैं 2x square minus 7x plus 6 is equal to 0. Check whether first x is equal to 3 by 2, second x is equal to minus 2 are solution of the equation. यह इक्वेशन दिया है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जिसमें x is equal to 3 by 2 and x is equal to minus 2, यह इसके रूट या सोल्यूशन है कि नहीं यह चेक करना है। तो हम x is equal to 3 by 2 यह दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 2 इंटू 3 बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 बाई 2 प्लस 6। इसे हम चेक कर रहे हैं 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 23 बाय 2 प्लस 6 और 9 बाय 2 माइनस 21 बाय 2 प्लस 6। या इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 9 माइनस 21 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 21 minus 21 divided by 2 that is equal to 0। अर्थात x की वैल्यू 3 by 2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखने पर हमें उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू 0 के बराबर मिलती है। अर्थात x is equal to 3 by 2 is the root of this quadratic equation। अब हमें देखना है x is equal to -2 इसका सोल्यूशन है या नहीं। अब हम x इज इक्वल टू -2 यह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, तब हमें कैसा एक्सप्रेशन मिलेगा 2 इंटू -2 स्क्वायर माइनस 7 इंटू -2 प्लस 6 और 2 इंटू 4 माइनस प्लस 14 प्लस 6 और 8 प्लस 14 प्लस 6 और 14 प्लस 14 दैट इज इक्वल टू 28। अर्थात x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -2 यह वैल्यू यदि हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है। अर्थात
x is equal to -2 is not the solution of this quadratic equation. Only x is equal to 3/2. The given in this given example, x is equal to 3/2 is the solution of this quadratic equation. तो दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने डिफरेंट वैल्यूज रखकर उसे 0 के बराबर होने पर उसका सोल्यूशन का तरीका देखा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे उसका सोल्यूशन निकालेंगे यह देखेंगे। आपको राकेश दवे चैनल कैसा लगा, इसे अवश्य लाइक कीजिए और अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।